अगर आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिले, अच्छी खासी लंबी छुट्टी मिले और इसी के साथ में आपको अलग अलग कंट्री घूमने का मौका मिले, तो मुझे लगता है मर्चेंट नेवी आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि यही एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको अलग अलग कंट्री घूमने का मौका मिलता है, बहुत लंबी छुट्टी मिलती है और बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। किस तरीके से आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, कितनी सैलरी होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अबाउट मर्चेंट नेवी हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मर्चेंट नेवी होता क्या है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी लगभग सेम होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मर्चेंट नेवी का काम होता है हमारी जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं उनमें मदद करना, सहायता करना। जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, हम अगर चाइना से कुछ सामान खरीदते हैं या चाइना को कुछ सामान बेचते हैं तो समुद्री सीमाओं के द्वारा हम उस सामान को उनके पास तक पहुंचाते हैं। ऐसा करने से हमारा बहुत कम खर्च होता है और हम इसमें बहुत कम खर्च में आसानी से ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं। अगर यही बाई रोड या फिर बाई एयर किया जाएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो सी का माध्यम होता है, समुद्र का माध्यम होता है, वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, जिस वजह से लोग इस पे ज़्यादा काम करते हैं। अब एक जहाज़ को चलाने के लिए जहाज़ में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि इंजीनियर, फर्स्ट इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर। इसके अलावा इंजन का डिपार्टमेंट अलग होता है और इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन अलग होते हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं और उसमें क्रू मेंबर्स होते हैं जो कि सामान को इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं मोस्टली। और वहीं अगर इंडियन नेवी की बात करें तो वो भारतीय सेना का एक अंग है। वो सिर्फ डिफेंस सर्विसेज के लिए काम करते हैं। और मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है मर्चेंट नेवी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। तो देखिए, ये दोनों ही तरीके की कंपनियां करती हैं। कुछ कंपनियां प्राइवेट हैं, लाइक कोचिन शिपयार्ड वगैरह, कुछ कंपनियां गवर्नमेंट हैं। तो दोनों ही तरीके की कंपनियां हैं। तो जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं उस तरीके से आप समझ के रख सकते हैं कि आपकी जॉब गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में हैं तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट में हैं तो गवर्नमेंट कर रहे हैं। अभी लोगों का बड़ा सवाल ये होता है कि मर्चेंट नेवी में ऑफिसर कैसे बने। देखिए, अगर आप मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको 12th पास करना होगा सबसे पहले, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, जिसमें आपके लगभग 60% मार्क्स होने चाहिए और खास करके इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद ही आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर आपको 12वीं पास करने के बाद या फिर डिप्लोमा करना है या तो आपको इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपका मेडिकली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट होना जरूरी है। आपका आई विजन 6/6 होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी उम्र 28 वर्ष के अंदर होनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो यहाँ कई टाइप्स के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिन्हें आप पास कर सकते हैं। ध्यान रहे, इन्हीं एंट्रेंस एग्जाम के जरिए से आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा है AIMNET, यानी कि ऑल इंडिया मर्चेंट नेवी एंट्रेंस टेस्ट। इसके बाद PGDME, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग। इसके बाद IMU CET या फिर JEE एडवांस या फिर मरी प्रवेश परीक्षा जो होती है, या फिर TMI सेट। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई बोलता है कि हम आपको कक्षा 10वीं के बाद डायरेक्ट मर्चेंट नेवी ज्वाइन करवा रहे हैं, और या फिर हमारा एक इंस्टीट्यूट है जहां से हम आपको डायरेक्ट मर्चेंट नेवी ज्वाइन करवा रहे हैं, आप 10वीं पास करे हुए हैं, आपके 40% आप आसानी से कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको फंसाने के लिए, केवल और केवल आपका पैसा ऐंठने के लिए। तो उन सब चीज़ों से कृपया करके आपको दूर रहना है। तो उन सब चीज़ों से जितना ज़्यादा हो सके कृपया दूर रहिए और बच के रहिए। कोई भी आपको कॉल करके बुलाता है कि हम इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं और आप आइए हमारे पास से सीखिए और डायरेक्ट हम आपको भेज देंगे जहाज पे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है। इसमें हमको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं अगर हम नेवी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसमें कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। जैसे आप डेक ऑफिसर्स में अगर जाना चाहते हैं तो आपको कप्तान, चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, मेट या फिर डेक कैडेट, बोसुन, एवल सीमैन, ऐसे बहुत सारे पद मिलते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की श्रेणी में जाना चाहते हैं तो इसमें आपको चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर जिसे कहा जाता है, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर या फिर फिफ्थ इंजीनियर तक भी जा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम टॉप रिक्रूटर्स की बात करें जिनके थ्रू हम जा सकते हैं तो वो कुछ इस प्रकार हैं: निधि मरीटाइम कंसल्टेंसी, सैकोर मरीन सर्विसेज, ग्लोबल पैसिफिक शिपिंग एंड मरीन सर्विसेज, गोल्डन ओशियन मरीन टाइम सर्विस, सिनर्जी मरीन टाइम रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,
MSC एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, वीरा शिपिंग एंड क्रू मैनेजमेंट सर्विसेज। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर जॉब प्रोफाइल की बात करें कि हमें जॉब में सैलरी कितनी कितनी मिलने वाली है, तो सैलरी कुछ इस प्रकार रह सकती है। एक डेक कैडेट की जो सैलरी है वो 25,000 से लेकर 85,000 रुपये महीने की रहेगी। थर्ड ऑफिसर की सैलरी 1.5 लाख से 3 लाख तक मंथ की रहेगी। चीफ ऑफिसर की 4 से 6, कैप्टन की 8.5 से लगभग 20 लाख के आसपास तक रहती है। इसमें आपको 6 महीने काम करना होगा, 6 महीने आप अपने घर में रह सकते हैं, फिर अगले 6 महीने काम करना होगा। 6 महीने दबा के कमाइए और 6 महीने दबा के उड़ाइए। इसी के साथ में आपको दुनिया के हर कोने में घूमने का मौका मिलता है। तो ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।